कृष्कार क्लासेस सरदार शहर में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। हमने वैदिक सभ्यता टॉपिक चल रहा था। वैदिक सभ्यता मैंने आपको ऋग्वैदिक सभ्यता करवा दी थी, जिसकी कार्यावधि 1500 से 1100 पूर्व थी, उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। और मैंने उत्तर वैदिक सभ्यता भी शुरू कर दी थी। और उत्तर वैदिक सभ्यता में मैंने आपको पता है उनके जो पांचाल के राजा या उपनिषदों के अनुसार मैंने आपको राजा बता दिए थे। जैसे मैंने बताया काशी का जातशत्रु बताया, जैसे मैंने के अश्वपति बताया, विदेह के मैंने बताया जनक, और पांचाल के प्रवाणी जवाल ये बताया। तो उसके बाद में मैं आपको इससे आगे उत्तर वैदिक सभ्यता आगे बढ़ाते हुए आगे कर रहे हैं शुरू। तो आपको पता है उत्तर वैदिक सभ्यता की बात करें तो उत्तर वैदिक सभ्यता में आइए हम उत्तर वैदिक सभ्यता। तो आपको पता है उत्तर वैदिक सभ्यता में पुरुषार्थ भी 4 होते थे। सबसे ध्यान में रखना है, उत्तर वैदिक सभ्यता में पुरुषार्थ भी क्या होते थे? 4। तो आपको पता है हिंदू धर्म में ये प्रशिक्षण दिया जाता था। हिंदू धर्म में ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इन पुरुषार्थों की स्थापना की गई थी। तो आपको पता है उत्तर वैदिक सभ्यता में कितने पुरुषार्थ थे? 3। एक ध्यान में रखना है, त्रिवर्ग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? त्रिवर्ग। त्रिवर्ग का मतलब क्या है? आपको पता है धर्म, अर्थ और काम, इनको त्रिवर्ग के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं उत्तर वैदिक सभ्यता में आपको त्रिवर्ग का उल्लेख मिलता है, धर्म, अर्थ और काम। और बाद में जो एक वर्ग जोड़ा गया था वो था मोक्ष। कौन सा? मोक्ष। इसको त्रिवर्ग के नाम से धर्म, अर्थ और काम। और चौथा जो जोड़ा गया था पुरुषार्थ, वो कौन सा था? मोक्ष। तो उत्तर वैदिक सभ्यता में मनुष्य प्रकृति को या मनुष्य के प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में इन पुरुषार्थों की क्या हुई थी? स्थापना। उसके बाद में आता है आश्रम व्यवस्था। तो आपको पता है आश्रम व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी कि उत्तर वैदिक सभ्यता में आश्रम व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। आपको पता है ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो इसकी 1 से 25 तक इसकी आयु थी। मनुष्य व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना पड़ता था, उपनयन संस्कार प्राप्त करना पड़ता था। और दूसरा था गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम की आपको पता है 26 से 50 तक, 25 से 50 तक लोग। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम हो गया। गृहस्थ आश्रम के बाद में आता है वानप्रस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ आश्रम की आयु थी 50 से 75। और लास्ट था संन्यास आश्रम। और संन्यास आश्रम की आयु थी 75 से 100। मतलब 100 उम्र में इसको चारों आश्रमों को बांट दिया था। अब आपसे ध्यान रखना है, बहुत शानदार क्वेश्चन, कि 3 आश्रमों का उल्लेख। तो आपको सबसे बढ़िया आश्रम 3 आश्रमों का उल्लेख, 3 आश्रमों का उल्लेख तो मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। कहाँ? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? तीनों आश्रमों का उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। और यदि मैं बात करूं 4 आश्रमों का उल्लेख, बहुत शानदार क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 3 आश्रमों का उल्लेख तो मिलता है छांदोग्य उपनिषद में और 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है जाबालो उपनिषद। बहुत टॉप क्वेश्चन, बहुत। यदि उपनिषद मतलब आश्रम से यदि क्वेश्चन आता है परीक्षा में, 2 से तीसरा क्वेश्चन नहीं बनता है। तो तीसरा आश्रम, 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। लास्ट जो आश्रम जोड़ा गया संन्यास आश्रम, वो जाबालो उपनिषद है। यदि 3 आश्रमों का नाम आ जाए तब तो करना है छांदोग्य। यदि चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख तो कहाँ मिलता है? जाबालो उपनिषद में। इसलिए वहाँ पर आश्रम व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया था। अब आपको पता, मैंने एक नोट में कि उत्तर वैदिक काल में महिलाएं भी हुआ करते, हालांकि महिलाएं की स्थिति गिरावट थी। उत्तर वैदिक काल में कुछ महिलाओं का उल्लेख मिलता है। जैसे मैं नाम लूँ, आपको पता है गार्गी। हालांकि महिलाओं की स्थिति बेहतर अच्छी नहीं थी, दयनीय थी। मतलब पुत्र को जन्म लेना तो अच्छा माना जाता था, लेकिन पुत्री को जन्म लेना अपशकुन माना जाता था और उन्हें स्थान नहीं दिया जाता था। तो गार्गी, आपको पता है गार्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी, ये महिलाएं उत्तर वैदिक काल में हुई थी। लेकिन इनको अलावा कोई मतलब स्त्रियों को इतना स्थान नहीं था, वो भाग नहीं ले सकती थी। एक और ध्यान में रखना है, यहाँ पर आगे जैसे मैं लिखा दूंगा और बढ़िया। तो ये आश्रम व्यवस्था थी और महिलाओं का भी, हालांकि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। गार्गी और मैत्रेयी, कात्यायनी, ये महिलाएं उत्तर वैदिक काल में थी, लेकिन इतना उनको उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। उसके बाद में देखो ध्यान में रखना है, आपके उत्तर वैदिक काल में यदि मैं बात करूं
समाज मैंने पढ़ा दिया, राजनीतिक जीवन उसका पढ़ा दिया, आसन व्यवस्था मैंने बता दी, उत्तर वैदिक काल में यज्ञों के बारे में मैंने बता दिया। अब आपको एक अच्छा ध्यान रखना है, वैदिक सभ्यता से संबंधित आपको यदि प्रश्न पूछ ले, एक इसका कथन आता है, देखो वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता से संबंधित हो या वैदिक सभ्यता, उनसे अच्छा ना कोटेशन आते हैं बहुत शानदार, और उन्हीं से ही कथन परीक्षा में ज़्यादातर आते हैं। तो मैं देखो एक तो लिख दो आप वेद, क्या लिख दो, वेद, यहाँ तो क्या आ जाएगा, वेद आ जाएगा, ध्यान रखना वेद, या मैं कह दूं ब्राह्मण, या कह दूं उपनिषद। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, संवाद, या तो आप संवाद कह दो या आप कथन कह दो, यहाँ से एक प्रश्न आता है, बहुत शानदार गजब क्वेश्चन बनते हैं। आप यदि मैं आपको बताऊं, अच्छी बुक यदि पप्पू सिंह प्रजापत पढ़ते हो, या आप अच्छी बुक वीएस पांडे को पढ़ते हो, पप्पू सिंह प्रजापत बेटर पुस्तक जो वैदिक साहित्य या प्राचीन भारत के इतिहास के लिए, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, संवाद या कथन, या वो पप्पू सिंह प्रजापति को नहीं पढ़ पाते हो तो सौरभ चौबे की बुक आती है एक, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, शानदार बुक है। उस शानदार बुक को यदि पढ़ोगे तो अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए थे उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन सौरभ चौबे की बुक से आए फर्स्ट पेपर में। अब देखो इसका मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत शानदार, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, संवाद, कथन, मतलब इनमें क्या कहा गया था। सबसे पहले मैं रहा हूं ऋग्वेद, शानदार बात भाई, ऋग्वेद में क्या था, तो ऋग्वेद की पहला जो कथन मैं यदि लूं तो देखो, अस्तो मा सदगमे, अस्तो मा सदगमे, बहुत शानदार क्वेश्चन, कई बार आता है नहीं, कथन आता है अस्तो मा सदगमे, तो अस्तो मा सदगमे जो लाइन या जो शब्दावली ली या जो कथन कहा गया था वो कहाँ कहा गया था, ऋग्वेद में कहा गया था, अस्तो मा सदगमे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक और ध्यान में रखना, इसी ऋग्वेद में दूसरी बात शानदार गजब लाइन, एक इस वेद में ये कहा गया था, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रारंभिक नाटक के सूत्र है इसमें, प्रारंभिक भारतीय जो नाटक थे, प्रारंभिक भारतीय नाटक के सूत्र या संवाद, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। अस्तो मा सदगमे, प्रारंभिक भारतीय नाटक के सूत्र कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद में। अब देखो इसको क्वेश्चन और बढ़िया बनाया जा सकता है, यदि ऋग्वेद का नाम आ जाए तब तो लिखना है अस्तो मा सदगमे, देखो ऋग्वेद के 10वें मंडल, तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। यदि आपको पूछ लिया अस्तो मा सदगमे तब तो आपको करना है ऋग्वेद सीधा, प्रारंभिक भारतीय नाटक के सूत्र कहाँ से लिए गए, ऋग्वेद से। एक और बढ़िया चीज ध्यान में रखना है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में तो प्रश्न चेंज है, देखो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, बहुत शानदार प्रश्न, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, बहुत शानदार क्वेश्चन, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पूर्वा और उर्वशी का संवाद, बहुत टॉप क्वेश्चन, पूर्वा और उर्वशी का संवाद, पप्पू सिंह प्रजापति की बुक से है। तो ऋग्वेद में 10वें मंडल में पूर्वा और उर्वशी का संवाद। एक ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पंक्ति और है ऋग्वेद के 10वें मंडल में जिसका नाम है यम और यमी संवाद, यम और यमी संवाद। कौन से मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। आइए आगे, क्लियर कि ऋग्वेद में सीधा ऋग्वेद है अस्तो मा सदगमे और प्रारंभिक भारतीय नाटक के सूत्र, और ऋग्वेद के 10वें मंडल आ जाएं तो ऋग्वेद के 10वें मंडल पहली लाइन तो ये कहा गया था पूर्वा और उर्वशी के वार्तालाप, वाद और विवाद, और दूसरी यदि ऋग्वेद के 10वें मंडल में आ जाएं तो आपको ये नोट लगाना है, ऐसे लिखना है कि इसमें यम और यमी का संवाद। अब आ रहा हूं मैं अथर्ववेद में, ध्यान देना बहुत टॉप के कथन है अथर्ववेद, तो यहां से भी क्वेश्चन आता है बहुत बढ़िया। अथर्ववेद में एक तो सबसे बढ़िया बात है भूमि माता के इसका वर्णन मिलता है। दूसरा पृथ्वी सूक्त, बहुत टॉप क्वेश्चन, बहुत टॉप, पृथ्वी सूक्त। तो एक तो कौन सा, धरती माता कह दो, भूमि माता, पहला सवाल अथर्ववेद में भूमि माता। दूसरी लाइन है पृथ्वी सूक्त जो हमारे वैदिक साहित्य का राष्ट्रीय गीत है। तीसरी लाइन
तीसरा अथर्ववेद में क्या गया है, वो टॉप मैंने लिखा भी दिया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि युद्ध का प्रारंभ या आरंभ, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है, मनुष्य के मस्तिष्क से शुरू होता है और उसके बाद में युद्ध मैदान में लड़ा जाता है। कौन से वेद में है? देखो बहुत बढ़िया वचन, भूमिपुत्र पृथ्वी सूक्त, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से शुरू होता है, बाद में युद्ध में लड़ा जाता है। एक और बढ़िया लाइन अथर्ववेद में देखो, सभा और समिति, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की जुड़वा पुत्रियां कहा गया था। बहुत शानदार क्वेश्चन। अथर्ववेद में अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी, अंग, मगध और चांदी का सर्वप्रथम क्या मिलता है? उल्लेख। और अथर्ववेद में एक और है, ये जादू टोने से संबंधित वेद है, और अथर्ववेद में ही परीक्षित मृत्यु का देवता का क्या मिलता है? उल्लेख। ये कौन से वेद में है? अथर्ववेद में। तो ये तो वे वेद। अब बात किसकी है? ब्राह्मण ग्रंथों की। तो ये भी ध्यान में देना है आपको कि ब्राह्मण ग्रंथों में क्या कहा गया था। तो ध्यान देना, ब्राह्मण ग्रंथ, बढ़िया क्वेश्चन है। शतपथ ब्राह्मण, इसके क्वेश्चन परीक्षा में, मतलब सब ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण में क्या क्या उल्लेख मिलता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ पे सबसे बढ़िया टॉप चीज, शतपथ ब्राह्मण में दुष्यंत और भरत का संवाद। बहुत शानदार क्वेश्चन। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दुष्यंत और भरत का क्या मिलता है? संवाद। एक लाइन। दूसरी पंक्ति इसकी, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, वो टॉप क्वेश्चन है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में एक जगह लिखा है जल पलावन, बहुत टॉप क्वेश्चन, जल पलावन की कथा, बहुत शानदार क्वेश्चन। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में एक तो दुष्यंत भरत संवाद, एक जल पलावन की कथा। क्या होती है जल पलावन कथा? इसके लिख सकते हैं, मत्स्य अवतार के द्वारा मनु की रक्षा, बहुत शानदार क्वेश्चन। दुष्यंत भरत संवाद, जल पलावन की कथा, मत्स्य के द्वार के मनु की रक्षा। तीसरा पुनर्जन्म सिद्धांत का प्रचलन, पुनर्जन्म सिद्धांत का व्याख्या। और बढ़िया चीज पूछी जाती है, शतपथ ब्राह्मण, दुष्यंत भरत का संवाद, जल पलावन की कथा, मत्स्य अवतार के द्वारा मनु की रक्षा करना, पुनर्जन्म का क्या है? सिद्धांत। एक और बढ़िया, इससे यहां से टॉप क्वेश्चन बनता है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में याज्ञवल्क्य और मैत्रेय का सवाल, बहुत टॉप क्वेश्चन। मैत्रेय का सवाल कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, दुष्यंत और भरत संवाद, जल पलावन की कथा, मत्स्य अवतार के द्वारा मनु की रक्षा करना, पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन, और याज्ञवल्क्य और मैत्रेय का संवाद कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ऐत्रेय ब्राह्मण, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऐत्रेय ब्राह्मण, ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आपको पता है, मैं आगे लिखा दूंगा उसमें। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या उल्लेख मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में अधिक अनुपजाऊ, ऐत्रेय ब्राह्मण में अधिक अन्न उपजाऊ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अधिक अन्न उपजाऊ, या ये नहीं है तो हरित क्रांति का उल्लेख कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। एक और लाइन है, ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया था, जो पुत्र होता है, नहीं पुत्र पिता को संसार रूपी सागर को पार लगा देता है। संसार को, मतलब पुत्र है वो संसार रूपी सागर को क्या लगा देता है? पार। वो कौन से वेद में ब्राह्मण ग्रंथ में? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। उसके बाद में आती है उपनिषद। तो उपनिषदों में भी बहुत शानदार पंक्तियां हैं, तो आपको मैं उपनिषदों के माध्यम से बताऊं तो देखो, उपनिषद छांदोग्य, सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में क्या मिलता है? देखो, छांदोग्य उपनिषद में से एक तो सबसे प्राचीन उपनिषद, एक छांदोग्य उपनिषद में ध्यान देना, मैंने आपको बताया तीनों आश्रमों का उल्लेख। एक छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कौन था? कृष्ण था। देवकी पुत्र श्री कृष्ण का उल्लेख, देवकी पुत्र श्री कृष्ण का क्या मिलता है? उल्लेख। पहला सबसे प्राचीन ग्रंथ
3 आश्रमों का उल्लेख, देवकी पुत्र श्री कृष्ण का उल्लेख, और बढ़िया चीज छांदोग्य उपनिषद में आरुणी 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 और श्वेत केतु का संवाद, मतलब इसमें हो गया पिता और पुत्र का संवाद, पिता और पुत्र का संवाद। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन, देवकी पुत्र श्री कृष्ण का उल्लेख, तीनों आश्रमों का उल्लेख, आरुणी और श्वेत केतु का क्या मिलता है, संवाद। और एक ये तो कौन से उपनिषद हुए, छांदोग्य उपनिषद में। और बढ़िया है, छांदोग्य उपनिषद हो गया, उसके बाद में केन उपनिषद आ जाए। तो आपको पता है केन उपनिषद में किसका वर्णन, केन उपनिषद में उमा और पार्वती, उमा और हेमावती का क्या मिलता है, व्याख्यान। और भी बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ईसो उपनिषद निष्काम, गीता का एक सिद्धांत है निष्काम कर्म की क्या मिलती है, व्याख्या मिलती है। ईसो उपनिषद से गीता निष्काम कर्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। कंठो उपनिषद यम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यम और नचिकेता का क्या मिलता है, उल्लेख। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कंठो उपनिषद में यम और नचिकेता। देखो ध्यान रखना, छांदोग्य सबसे प्राचीन ग्रंथ, देवकी पुत्र कृष्ण, तीनों आश्रम, आरुणी श्वेत केतु संवाद, केन उमा हेमावती, इस उपनिषद गीता का निष्काम कर्म, कंठो उपनिषद यम और नचिकेता। उसके बाद में और भी उपनिषद है बढ़िया, मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद में बहुत लोकप्रिय एक हमारा मतलब नारा है, सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में और भी उपनिषद आते हैं, देखो याग, आपको बताया वृहणदायिक उपनिषद, तो वृहणदायिक उपनिषद में एक तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, बहुत मैत्री का तो मैंने आपको बताया था शतपथ ब्राह्मण में, वृहणदायिक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद। और यदि मैं बात करूं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैत्तिरीय उपनिषद भी है, और तैत्तिरीय उपनिषद में आपको पता है निष्काम क्या, तैत्तिरीय उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में और भी क्वेश्चन आता है, तैत्तिरीय उपनिषद अतिथि देवो भव, तैत्तिरीय उपनिषद में अतिथि देवो भव का उल्लेख मिलता है, सदा सत्य बोलो, इसका भी क्या मिलता है, उल्लेख। और यदि मैं बात करूं, उसके बाद में देखो लास्ट इसका जो टॉपिक है स्वाध्याय होने जा रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूं एक डायग्राम के द्वारा। सबसे पहले ले लो वेद, उसके बाद में ले लो उपवेद, बहुत टॉपिक शानदार, यहां से तो मैं कह रहा हूं बाहर जा रहे नहीं रहे प्रश्न, वेद उपवेद, उसके बाद में यहां ले लो पुरोहित, क्या ले लो, पुरोहित, उसके बाद में ले लो ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में ले लो आरण्यक, और आरण्य के बाद में ले लो उपनिषद, वेद उपवेद पुरोहित ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। अब मैं एक श्रृंखला बना रहा हूं और यहां से प्रश्न पक्का पुटअप होगा, आपका ध्यान देना, बहुत गजब का प्रश्न है। वेद, तो मैंने आपको बता रहे वेद कितने थे, 4। तो सबसे पहला वेद कौन सा था, ऋग्वेद था, बिल्कुल ऋग्वेद था। उपवेद, वेद हुए हैं तो उसकी वेदानी भी हुई होगी, तो वेद के 4 होते हैं उपवेद, तो ऋग्वेद। अब आपको ऋग्वेद का रचयिता इसके साथ ही लिख लो बनाई, ऋग्वेद के रचयिता कौन थे, ब्रह्मा। उपवेद, तो उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद था आयुर्वेद, क्या था, आयुर्वेद। प्रश्न आता है पुरोहित, इसका पंडित कौन था, तो इसका पुरोहित, इसका पंडित था होताया। और अब आपसे ब्राह्मण ग्रंथ पूछ रहे हैं, तो मैंने बता दिया ऋग्वेद ब्रह्मा, उपवेद आयुर्वेद, होताया और ब्राह्मण। तो देखो ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय और कौशिकी, ये इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, यही इसके आरण्य ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ऐत्रेय कौशिकी, यही इसके क्या है, आरण्यक है, ऐत्रेय आरण्यक है, कौशिकी आरण्यक। उपनिषद की बात करें, ये इनके उपनिषद है, मतलब ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद। ये कौन सा वेद हुआ आपका, ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद, बहुत शानदार है। यजुर्वेद का आपको पता है कौन था, नारद था, कौन था, नारद। अब ध्यान देना है, इसके यजुर्वेद, तो आपको पता है यजुर्वेद का कौन सा था, उपवेद धनुर्वेद। इसमें कौन था, तो यजुर्वेद का आपको पता है कौन था, उद्रवयु इसका होता था। अब ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो आपको पता है यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, मैं आपको बताऊं, एक तो तैत्तिरीय ब्राह्मण, और एक है शतपथ
ब्राह्मण, ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। अब देखो बात किसकी है, आरण्यक, ये इसके आरण्यक है, तैत्तिरीय आरण्यक और शतपथ ब्राह्मण है। अब बात किसकी आ रही है, उपनिषद की आ रही है, तो आपको यहां से उपनिषद लेते हैं। एक तो है तैत्तिरीय उपनिषद, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तैत्तिरीय उपनिषद बहुत टॉप क्वेश्चन, तैत्तिरीय उपनिषद कोमा कंठ उपनिषद या कंठ उपनिषद कह दो, बोले कंठ इस है, और श्वेताश्वर है, श्वेताश्वर उपनिषद है, और वरुणदायक उपनिषद है। ये इसके कौन से हुए, उपनिषद हुए। दोबारा बोल रहा हूं मैं, यजुर्वेद नारद, इसका उपवेद धनुर्वेद, उद्वत्ति उसके उपवेद होता है, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण इसके ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक इसके तैत्तिरीय शतपथ है, और उपनिषद तैत्तिरीय कंठ इस श्वेतार वृद्ध उपनिषद, ये तो इसके वरुणदायक उपनिषद है। अब तीसरा वेद है सामवेद, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो आपको पता है सामवेद, तो सामवेद का है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद इसका उपवेद हो गया, समझ में आ गए, उपवेद। और यदि आपको इसका विश्व लिखो, विश्वकर्मा या विश्वामित्र इसके रचयिता था, गंधर्व वेद हो गया। इसका उद्गाता, सामवेद का जो पुरोहित था वो कौन था, उद्गाता था। क्या था, उद्गाता। अब बात किसकी आ रही है, ब्राह्मण की ग्रंथ की आ रही है। तो देखो ब्राह्मण ग्रंथ है इसके, एक तो पंचविश ब्राह्मण, बहुत शानदार टॉपिक है, यहाँ से सरणी से आ सके, पंचविश ब्राह्मण, इसके सामवेद के ब्राह्मण कौन सा है, पंचविश ब्राह्मण। कोष्ठ में यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं इसको, पंचविश ब्राह्मण को क्या कहते हैं, तांड्य ब्राह्मण। और एक और इसका था, पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, बहुत शानदार। तो पंचविश ब्राह्मण को तो क्या कहते थे, तांड्य ब्राह्मण, और षड्विश ब्राह्मण को क्या कहते थे, षड्विश ब्राह्मण को कहते थे अद्भुत ब्राह्मण। देखो ये थोड़ा घुमा के दे सकता है, अद्भुत ब्राह्मण। और एक इसका ब्राह्मण ग्रंथ था जैमिनी, कौन था, जैमिनी। अब ध्यान में रखना आपको कि ये तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। आरण्यक की बात करें तो आपको पता है, एक तो इसका आरण्यक था जैमिनी, एक तो इसका जैमिनी था, और एक इसका अमने था छांदोग्य। अब आपके प्रश्न पूछे कि भाई सामवेद का उपनिषद बताओ, तो सामवेद के उपनिषद निकल जाएगा, एक तो छांदोग्य, कौन सा उपनिषद, छांदोग्य। एक इसका हो जाएगा केन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक छांदोग्य, एक क्या हो जाएगा, केन। किसके उपनिषद, सामवेद के। तो मैंने बता दिया सामवेद गंधर्ववेद, विश्वामित्र था, पुरोहित इसका उद्गाता था, पंचविश ब्राह्मण जिसको तांड्य ब्राह्मण कहते हैं, षड्विश ब्राह्मण जिसको अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं, जैमिनी ये तो इसके ब्राह्मण, आरण्यक जैमिनी और छांदोग्य ये इसके आरण्यक ग्रंथ है। और उपनिषद कौन से थे, एक छांदोग्य, एक केन, ये इसके क्या थे, उपनिषद। अब देखो ध्यान देना, चौथा वेद था अथर्ववेद, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अथर्ववेद। तो आपको पता है अथर्ववेद का जो ऋषि था विश्वकर्मा। अब आपको उपवेद पूछ रहे हैं, तो धनु इसका उपवेद है ब्रह्मा, उस ब्रह्मवेद, इसका उपवेद कौन सा, अथर्ववेद का उपवेद था शिल्पवेद। क्या था, शिल्पवेद। अब ये पुरोहित का याद करना है, तो इसका पुरोहित था ब्रह्मा, कौन था, ब्रह्मा। अब देखो ध्यान रखना है, अथर्ववेद एक ऐसा वेद था जिसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ था, वो गोपत ब्राह्मण था। क्या था, गोपत ब्राह्मण। आरण्यक इसका नहीं था, मतलब अथर्ववेद के आरण्यक ग्रंथ नहीं थे। ध्यान रखना, अथर्ववेद विश्वकर्मा, इसका उपवेद शिल्पवेद, पुरोहित कौन सा था, ब्राह्मण। तो एक ही ब्राह्मण ग्रंथ था, और आरण्यक अथर्ववेद के नहीं है। उपनिषद बता रहा हूं, तो अथर्ववेद में उपनिषदों के आगे ध्यान में रखना है, अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक है, मांडुक्य है, और मांडुक्य है, और एक और है प्रश्न, ये इसके क्या है, उपनिषद। तो इन सारणी से आपका एक प्रश्न नहीं, दो, एक प्रश्न, हजारों प्रश्न बनते हैं इसे, यहां से आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो मैं एक बार वापस थोड़ा सा इसका रिवाइज करा देता हूं। ऋग्वेद का जो रचयिता ब्रह्मा, उपवेद कौन सा था, आयुर्वेद, पुरोहित कौन सा था, होर्त्या होता, ब्राह्मण ग्रंथ के ऐत्रेय और कौशिकी, आरण्यक ऐत्रेय और कौशिकी, उपनिषद ऐत्रेय और कौशिकी। दूसरा यजुर्वेद, एक ध्यान में और रखना है, यही वेद ऐसा था जो गद्य पद्य में लिखा गया था। यजुर्वेद की दो शाखाएं थी, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल। और कृष्ण यजुर्वेद की यदि हम पूछें तो यजुर्वेद नारद, धनुर्वेद, उद्वेद इसका जो पुरोहित था,
इसके ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रीय, ये जो तैत्रीय ब्राह्मण है, नहीं तैत्रीय ब्राह्मण, ये तैत्रीय ब्राह्मण कर्षण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। और शतपथ ब्राह्मण आ जाए तो शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है, जिसको वाजसे शनि संहिता के नाम से जानते हैं। और इसके आरण्यक तैत्रीय, शतपथ ये इसके आरण्यक हो गए। उपनिष इसके कौन से हो गए? तैत्रीय, कंठ इस सवितास्वर वर्णदायक उपनिष किसके हुए? यजुर्वेद के। बात आई सामवेद की, तो सामवेद को विश्वामित्र ने इसका रचा। इसका उपवेद था गंधर्व वेद। पुरोहित कौन था? उद्गाता। और ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश ब्राह्मण, जिसको तांडे ब्राह्मण कहते हैं, और षड्विश ब्राह्मण, जिसको उद्भुत ब्राह्मण कहते हैं। एक इसका ब्राह्मण ग्रंथ था जैमिनी। अब बात आई आरण्यक, तो सामवेद के आरण्यक कौन से थे? जैमिनी और छांदोग्य। और सामवेद के यदि बात करूं उपनिषद की, छांदोग्य और केन। और अब आऊं मैं अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद का जो रचयिता विश्वकर्मा, अब उसका उपवेद शिल्पवेद। पुरोहित ब्रह्मा। ब्राह्मण ग्रंथ, तो एक ही ब्राह्मण ग्रंथ था, गोपत ब्राह्मण ग्रंथ। और यदि बात करूं आरण्यक, अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं था। उपनिषद की बात करूं तो अथर्ववेद के उपनिषद थे मुंडक, मांडू और प्रसन। और आपको पता है अथर्ववेद में ही सबसे पहले गोत्र, पहले तो क्या होता था ऋग्वेदी काल में? गोत्र तो क्या होता था? ऋग्वेदी काल में गोत्र तो सिर्फ एक गायों का गोत्र, एक गोष्ठ शब्द से निकला है, जहां पर गायों का पालन पोषण किया जाता था। और उत्तरवेदी काल में आते गोत्र, एक आपको पता है एक वंश बन गया। और गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। और थैंक्स, आगामी वीडियो में हम और बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म। तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।